ओके ओके, अब मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें। ओके, सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं अब सही तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी लोगों ने न्यूली अपने आप को रजिस्टर किया, अपने आप को एनरोल किया, सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू फॉर एवर फैमिली। अब जैसे कि हम अपने मंथ में आ चुके हैं, हमारा आज फर्स्ट सेशन है अप्रैल मंथ का। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने काम किस तरीके से करना है एंड हमारा टारगेट क्या होने वाला है। एंड ट्रिप के रिलेटेड भी आप लोगों को अपडेट दूंगा। सो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले अगर बात करूँ इस चीज़ की कि मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग फुल एक्टिव हैं अप्रैल मंथ में। जैसे कि आज 4 अप्रैल है, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 5 अप्रैल लग जाएगी। तो राउंड अबाउट हमारे पास जो दिन बचेंगे, राउंड अबाउट 26 डेज बचेंगे। 26 डेज में कौन पर्सन फुल एक्टिव है? कौन कौन पर्सन फुल एक्टिव है? ओके, सो बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं कि हम फुल एक्टिव हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले उन चीज़ों की बात करूंगा जो हमने ऑलरेडी की हुई है। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोल्स के ऊपर। हम बात करेंगे सबसे पहले गोल्स के ऊपर। किस किस ने अपने गोल सेट किए हुए हैं? किस किस के गोल सेट हुए? ऑलमोस्ट सब पर्सन के गोल सेट हुए हुए होंगे। अगर कोई न्यू पर्सन है जिसके गोल सेट नहीं हुए हुए, तो अपने अपलाइन से गोल सेटिंग के ऊपर वीडियो लें, एक कॉल करें गोल सेटिंग के ऊपर। सबसे पहले अपने गोल सेट करें, ठीक है। एंड आज की मीटिंग को भी अटेंड करें, जिससे आपको ये समझ आएगा कि बेसिकली गोल सेट करने किस तरीके से हैं। सिर्फ सेट किस तरीके से करने हैं ये नहीं, उनके ऊपर काम किस तरीके से करना है, आज हम बेसिकली ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड हम पूरे अप्रैल मंथ में अपने टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो कोई भी पर्सन फर्स्ट थिंग अगर व्हाट्सएप पर बिजी है, इंस्टाग्राम पे बिजी है, तो सारी चीजें छोड़कर चैट बॉक्स में आ जाएं, मीटिंग में आ जाएं, अपनी नोटबुक को लेकर आ जाएं। बिकॉज आज बहुत सारी चीजें लिखने वाली हैं। अगर आप उसको राइट डाउन करोगे, लिखोगे, तो ही आप अपने टारगेट को, अपने चीजों को अचीव कर पाओगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने करना किस तरीके से। आप सब लोगों की गोल्स होंगे। लेट सपोज आपका गोल है कि मैंने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, पेरेंट्स के लिए ये करना है। सब हर बंदे के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। मोस्ट ऑफ दी पर्सन के गोल्स क्या होंगे? मैंने घर लेना है, गाड़ी लेना है, पेरेंट्स को जुमरा करवाना है, अपनी जो अमाउंट लगाई है कवर करनी है, सुपरवाइजर करना है, मैनेजर करना है। जिस भी रीजन से आपने 2CC किया है, हमने उसको अचीव करना है। क्या मोस्ट ऑफ दी पर्सन का यही यही गोल्स है? मोस्टली सबकी यही है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर गोल सेटिंग सबने की हुई होगी। सबने अपनी गोल लिस्ट भी बनाई हुई होगी। किसी ने शॉर्ट टर्म गोल, किसी ने मिड टर्म गोल, किसी ने लॉन्ग टर्म गोल, किसी ने 2 साल के, किसी ने 6 महीने के, किसी ने 1 साल के। अब हम 5 साल की भी गोल लिस्ट बना लेते हैं, हम 10 साल की भी बना लेते हैं। बनाने वालों ने 10 साल की भी बनाई। बट 10 साल तो वो काम ही नहीं करेंगे फॉरएवर में। जब प्रॉब्लम आएंगी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। एक लाइन मैंने पढ़ी इन दिनों कि एक जो एंटरप्रेनर होता है ना, उसके लिए स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक जो एंटरप्रेनर होता है, उसके लिए कोई स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए कंटिन्यू रखना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। जब काम नहीं चल रहा हो, स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम करते रहना, उस टाइम कंटिन्यू रखना जब कुछ नहीं हो रहा हो। ये एक एंटरप्रेन्योर का सबसे स्किलेस्ट पार्ट होता है, उसकी जर्नी का, उसकी लाइफ का। इट्स मीन कंसिस्टेंसी रखना। अब हम गोल तो सेट कर लेते हैं, बट हमारी गोल सेटिंग के अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम होती है। हमारी गोल लिस्ट के अंदर, गोल सेटिंग के अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम होती है। मुझे ये बताएं कि मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है सबको? वीडियो का नहीं पूछा, जस्ट ऑडियो का पूछा है। ठीक है। अच्छा, अगर मेरी ऑडियो ब्रेक हो तो पहले चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा, देन फिर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी साइड से नेटवर्क अब ठीक हो चुका है, पहले थोड़ा सा इशू कर रहा था, डेट्स व्हाई मैंने आप लोगों से कंफर्म किया है। अब गोल सेटिंग का सबसे पहला पर्पस क्या होता है? गोल सेटिंग का पर्पस क्या होता है? कोई बता सकता है कि गोल सेटिंग का पर्पस क्या है? कि हम गोल सेट क्यों करते हैं? गोल सेट करने से होता क्या है? गोल सेट करने से होता क्या है? कोई बता सकता है? वो अचीव अवर ड्रीम, अचीवमेंट, मेक यू फील मोटिवेटेड फॉर, मोटिवेटेड अचीव करने के लिए, ठीक है।
गोल्स का बेसिकली पर्पस होता है डायरेक्शन देना, बट हम उसको किस चीज में लेके चले जाते हैं, हैप्पीनेस के अंदर। कि हमने अगर गोल लिस्ट सेट की फॉर एग्जांपल, कि यार मतलब मैंने घर लेना है, और जब मैं घर ले लूंगा तो मुझे कैसी हैप्पीनेस फील होगी। मैं गाड़ी लूंगा, जब मैं गाड़ी ले लूंगा तो मुझे क्या हैप्पीनेस फील होगी। ये सारी चीजें हम क्या करने लग जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं। हम गोल सेटिंग के टाइम हम क्या करते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते, हम हैप्पीनेस की तरफ चले जाते हैं। दैट्स वाई हमारी गोल सेटिंग पहले ही गलत हो जाती है। पहले ही हमारी गोल सेटिंग गलत हो जाती है। नंबर 2 पॉइंट हम प्रोसेस को स्किप कर देते हैं, हम रिजल्ट को सोच के खुश हो रहे होते हैं। तो इसलिए हमें प्रोसेस बुरा लगने लगता है जब रिजल्ट नहीं आते, जब मूड नहीं होता। जब दिल होता है तो काम अच्छा हो जाता है, जब बट जब दिल नहीं होता तो काम अच्छा नहीं होता। जब मूड खराब होता है तो काम अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस को पसंद नहीं करते, हम रिजल्ट को पसंद करते हैं। हम अपनी गोल सेटिंग के टाइम, लेट सपोज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों को जैसे कि रिसेंटली शादी हुई थी, किसकी शादी हुई थी, तो बहुत कह रहे थे कि बहुत महंगी शादी है, इंडियन थे वो, मुझे उनका नाम नहीं याद। अंबानी, बिल्कुल। अंबानी की, अंबानी के बेटे की शादी हुई। ठीक है। अब अंबानी की जो कंपनी है उसका नाम है जियो, रिलायंस। अब अंबानी ने जब सोचा, ठीक है, अंबानी ने जब सोचा होगा कि मतलब मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, ये करना है वो करना है, तो उसके पीछे बस उसने सोचा नहीं होगा या जस्ट कुछ सोच के पूरा नहीं किया होगा। उसके पीछे प्रॉपर डायरेक्शन होगी, उसके पीछे प्रॉपर क्या होगी, प्रॉपर प्रोसेस होगा, उसके पीछे प्रॉपर सिस्टम होगा जिसके थ्रू वो चीज पूरी होगी। अदरवाइज वो चीज पूरी नहीं होगी। अब लेट सपोज हमें क्या करना है, हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है, हम ऑर्गेनाइजेशन तो खोल लेंगे, खोल ली, कोई मसला नहीं, खोलना बड़ी बात नहीं है। उसको मेंटेन रखना, उसको सिस्टम देना, ये मेंटेन करता है, ये मैटर करता है, सॉरी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी गोल सेटिंग को हैप्पीनेस की तरफ लेके चले जाते हैं। जिस वजह से जिस वजह से क्या होता है, जब हमारा मूड खराब होता है हमसे काम नहीं होता, जब मूड अच्छा होता है तो काम होता है। क्यों? क्योंकि हम प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं देते। अब लेट सपोज किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लॉस करना है, तो उसको उसका प्रोसेस पता है। उसका क्या प्रोसेस है, यार उसको जिम जाना है, जिम जाके उसको ये एक्सरसाइज करनी है, उसको ये डाइट लेनी है, उसको उसका प्रोसेस पता है, सिस्टम पता है, तो वो उस चीज को अचीव कर पाता है। अदरवाइज अदरवाइज वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा। उसको प्रोसेस पता होगा तो वो अचीव कर पाएगा। नंबर 3 पॉइंट, हम अपनी गोल सेटिंग के अंदर क्या मिस्टेक करते हैं। पहला क्या हो गया कि हम उसको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा, हम रिजल्ट्स को प्रोग्रेस के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर क्या रखते हैं, तरजीह देते हैं। हम रिजल्ट को हम रिजल्ट को तरजीह देते हैं किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर। नंबर 3 पॉइंट हमारा क्या होता है, नंबर 3 पॉइंट हम क्या करते हैं, हम अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं। हम अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं कि मैं, अगर मैं, मेरा ये गोल है तो ये अचीव हो जाएगा तो मैं खुश होऊंगा। हम उसको सोच सोच के खुश हो रहे होते हैं। एंड जब हम उसको सोच सोच के खुश हो रहे होते हैं, जो बात मैंने पहले रिपीट की, फिर क्या होता है, जब डाउनफॉल आता है, जब बुरा टाइम आता है काम में, बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो उसमें बुरा टाइम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। चाहे वो कोई ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो कोई भी काम हो। अब लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉरएवर की। ठीक है। अब हमारा काम है, हमारे काम में लेट सपोज कभी हमें लीड का प्रॉब्लम आ गया, हमारा मूड खराब हो गया, हमसे काम नहीं होगा। बट अगर हम उस प्रोसेस से क्या करने लग जाए, प्यार करने लग जाए, हम उस प्रोसेस को पसंद करने लग जाए, तो कभी भी हमें रिजेक्शन, हमें हमारा बुरा टाइम गिरा नहीं पाएगा, हम अगेन उठ जाएंगे। इन चीजों को करने के लिए सिस्टम मैटर करता है। गोल सेटिंग करना मैटर नहीं करता, एक चीज मैटर करती है, विच इज सिस्टम। अगर हमारे पास सिस्टम अच्छा है, अगर हमने सिस्टम अपना अच्छा बना लिया, तो ऑब्वियसली हम अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। और उसी सिस्टम की वजह से हम मोटिवेटेड भी रहेंगे, उसी सिस्टम की वजह से हम प्रोसेस से लव भी करेंगे, उसी सिस्टम की वजह से हम प्रोसेस के ऊपर चल के हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के ऊपर ध्यान देंगे, फ्यूचर के ऊपर नहीं। मतलब रिजल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, प्रेजेंट के ऊपर। हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, प्रेजेंट के ऊपर। बट अभी हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर को देखते हैं, क्या अभी मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे तो मेरा ये टारगेट है, ये कैसे पूरा होगा। हमें सबसे पहले प्रेजेंट को देखना होगा। अब
अगर हम देखें सिस्टम को, तो मुझे बताएं सिस्टम कैसे रेडी होता है। क्या कोई बता सकता है कि सिस्टम किस तरीके से रेडी होता है? क्या कोई? अब क्लियर है सबको? अब सबको क्लियर है? ओके चले। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे सिस्टम कैसे रेडी होता है। अगर आपको कहा जाए सिस्टम रेडी करो, तो आप क्या करोगे? सिस्टम क्या होता है? ओके, चले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सिस्टम बेसिकली होता क्या है, सिस्टम हमारी किस चीज में हेल्प करता है। सबसे पहली चीज, जस्ट अगर हम गोल बनाएंगे ना, कि बस हम गोल बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारे लिए पास कोई सिस्टम नहीं है उसको अचीव करने के लिए, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, तो हम बस गोल गोल ही घूमते रहेंगे, सिर्फ गोल गोल ही घूमते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। हम सबसे पहले, हमें सिस्टम के ऊपर अगर बात करें, सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम खुद का सिस्टम बनाने के लिए, खुद का सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेशंस रिकॉर्ड कर लो। अगर हम अपनी जर्नी से इसको रिलेट करें तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अपने सेशन रिकॉर्ड करो, आप खुद सारी चीजें करो, नहीं। हमारा जो सिस्टम है उसी के ऊपर फॉलो करेंगे, उसी के ऊपर काम करेंगे, उसी चीजों को लेके चलेंगे। बट अपने गोल को पूरा करने का सिस्टम, कि हमारे ये जो हमने गोल्स बनाए, ये पूरा करने का सिस्टम, ये कैसे बनाए? कि जिसके थ्रू हम जो चीज मिस्टेक करते हैं अपनी गोल सेटिंग के अंदर, कि हम अचीवमेंट को देख रहे हैं, हम रिजल्ट को देख रहे हैं, हम प्रोसेस को नहीं देख रहे, हम हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, हम डायरेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम डायरेक्शन को नहीं देख रहे कि यार इसकी तरफ जाने की डायरेक्शन ये है, हम ये नहीं देख रहे। हम क्या देख रहे हैं कि जब ये हो जाएगा तो ये होगा। हम उस चीज से प्यार कर रहे हैं, हम उस चीज को पसंद कर रहे हैं, हम उसके एक्शंस को, उसकी डायरेक्शंस को, उसकी हैबिट्स को पसंद नहीं कर रहे। कि अगर मिसाल के तौर पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो हमें 100 लोगों से मिलना पड़ेगा, 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, हजारों लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये क्या है? ये क्या है? प्रॉपर एक सिस्टम है, ये प्रॉपर सिस्टम है। इसको सिस्टम कहते हैं कि हमें अपने गोल को, टारगेट को अचीव करने के लिए सिस्टम बनाना होगा। अब सिस्टम बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें चाहिए क्या। नंबर वन पॉइंट, कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या। नंबर वन पॉइंट, कि हमें चाहिए क्या। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने गोल लिस्ट रेडी की, आपने उसके अंदर आपको जो समझ आया आपने लिख दिया, जो समझ आया आपने लिख दिया। आपको आपके क्लाइंट ने कहा कि अपने 10 गोल लिखो, आपने लिख दिया। आपका जो दिल किया आपने लिख दिया। बट आपको चाहिए क्या, और चाहिए क्यों? आप जब भी अपनी गोल लिस्ट बनाओ, आप अपने 10 गोल लिखना, ठीक है? और अगर अपने आप से क्वेश्चन करना कि मेरे पास 24 घंटे और मेरे पास लेट सपोज ये पेन जादू की छड़ी है, मेरी ये गोल लिस्ट है, अगर मैं इसके ऊपर ये जादू की छड़ी जहां पे रखूंगा मेरा वो गोल 24 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपने 10 गोल लिखे हैं, उन 10 गोल्स में से, उन 10 टारगेट्स में से आप सबसे पहले कौन सा अचीव करना चाहोगे? आपकी गोल लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनाओ उसको। जो जिस नोटबुक में अगर आप अभी नोट्स बनाओगे, जो प्लानिंग में दूंगा उसमें आपकी उसमें आपकी गोल लिस्ट होनी चाहिए। मेरे पास जो मेरी नोटबुक है, सबसे पहले पेज पे गोल लिस्ट है। पॉइंट इज, आपके 10 गोल हैं, अगर 10 गोल में से आपको एक गोल पे आपको सर्किल करना हो, मतलब वो जादू की छड़ी है फॉर एग्जाम्पल ये पेन, कि जिस पे आप सर्किल करोगे वो आपका पूरा हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, तो आप किस पे सेलेक्ट करोगे? क्यों करोगे? रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा, आप करोगे क्यों? एक सिस्टम को रेडी करने के लिए सबसे पहली चीज ये, कि चाहिए क्यों, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, 5 वाइज। जैसे कि मैं कहता हूँ फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, विच इज क्या, आपकी वाई क्लियर हो। क्या आपकी वाई क्लियर हो, आप जो कर रहे हो, आपकी 5 वाइज। 5 वाई फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अपने ऊपर रख के एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैं फॉरएवर में आया, कि मैं क्यों आया, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बिजनेस करना है, बट मैं अपने जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ मैं नहीं कर सकता। क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, मुझे बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि लेट सपोज मुझे अपनी लाइफ में हर वो चीज चाहिए जो
नहीं है, जो हमसे पहले आने वाले लोगों के पास नहीं है। क्यों चाहिए, मैं फॉरएवर क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अगर मेरे मेरी ट्रेनिंग की वजह से अगर एक इंसान भी, दो लोग भी, तीन लोग भी, चार लोग भी, 10 लोग भी, अगर वो खुश हो रहे हैं, अगर उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है, अगर उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकल रही है, तो इससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक फैक्ट है कि सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या होती है? आपसे जब दूसरे लोग खुश होते हैं, आपकी सारी चीजें सेट होने लगती हैं। जब किसी इंसान के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, जब किसी इंसान के दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। और यहाँ पे मैंने इन 3 सालों की जर्नी में बहुत से पेरेंट्स के बहुत से पेरेंट्स के मुंह से खुद सुनाए, दुआएं लेते हुए भी, जब उनके बच्चों ने कुछ किया, या जब उनको कोई हेल्प की नीड थी, हेल्प की, या जब उनको हमने ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जिनके थ्रू उनकी लाइफ चेंज हुई। तो ये चीज, वाई, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, 5 वाइज, आपको जो चीज चाहिए उसके ऊपर आपके पास 5 वाइज होनी चाहिए कि आपको ये चाहिए क्यों, आपको ये चाहिए क्यों। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर, एक दफा कंफर्म कर दें। अच्छा, यहाँ तक सबको सब चीजें समझ आ रही हैं? यहाँ तक सबको सब चीजें समझ आ रही हैं? अब एक सिस्टम मेंटेन रखने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, नंबर थर्ड पॉइंट क्या मैटर करता है? नंबर थर्ड पॉइंट पहला क्या हुआ? हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। नंबर टू, 5 वाइज, हमारी 5 वाइज होनी चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, हमें उसके एक्शंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि इस चीज को करने के लिए मुझे ये एक्शंस करने होंगे। जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जब हम उसके एक्शंस को लिखते हैं ना अपने पास, जैसे कि लेट सपोज अगर किसी पर्सन को मिसाल के तौर पे सेविंग्स करनी है, उसको कुछ ऐसा अचीव करना है जिसके लिए सेविंग जरूरी है, उसने उसके लिए सारी प्लानिंग बनाई, सारा कुछ लिखा, उसने एक सिस्टम बनाया, ठीक है, उसने एक प्लानिंग बनाई, एक सिस्टम बनाया, उसने सेविंग्स की, उसको सेविंग्स करने की हैबिट लगी। एक पर्सन है जिसको वेट लॉस करना है फॉर एग्जाम्पल, उसने अच्छी डाइट लेना शुरू की, उसने एक्सरसाइज करना शुरू की, उसको अच्छी डाइट लेने की हैबिट लगी। एक पर्सन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, लेट सपोज, तो उसने उसके एक्शंस को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसने ये नहीं देखा आज दिन है, आज रात है, आज मेरा काम करने का दिल नहीं, आज मेरा माइंड नहीं कर रहा, अब मैं काम करूंगा तो मेरा माइंड मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसने उसके एक्शंस को अंडरस्टैंड किया। अब जैसे कि मैंने अंबानी की बात की थी, कि अब अंबानी ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कैसे? जस्ट गोल बना के? नहीं, सिस्टम बना के, और उस सिस्टम को मेंटेन रख के, उसके एक्शंस को करके, चाहे वो खुद किए हो, चाहे वो एम्प्लॉय हायर हायर करके किए हो, बट उसके क्या किया, उसने एक्शंस को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर काम किया। अब लेट सपोज हमारा टारगेट है मिसाल के तौर पे सुपरवाइजर। अब हमें सबसे पहले क्यों चाहिए, रीजन क्या है? अब जरूरी नहीं है कि हम अगर सुपरवाइजर बनेंगे हमें पैसे के लिए चाहिए हो, जरूरी नहीं है कि हमें पैसे के लिए ही चाहिए हो, हमें पैसिव इनकम के लिए चाहिए हो, जरूरी नहीं है। हमें रिस्पेक्ट के लिए चाहिए, हमें फेम के लिए चाहिए, हमें हमारी वैल्यू बनानी है। सो हमें अपनी सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए चाहिए। रीजन क्यों चाहिए, नॉट जस्ट मनी। सिर्फ पैसों के लिए नहीं करना कुछ भी। अगर हम पैसों के लिए काम करेंगे, अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो पैसों के लिए काम, जस्ट पैसों के लिए काम कर रहा है, पैसा उस इंसान के पास कभी आएगा ही नहीं। अगर आप ये सोच के काम करोगे ना, यार मेरे पास यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, जस्ट पैसों के लिए करोगे कोई काम, तो पैसा आएगा ही नहीं। जस्ट पैसा मैटर नहीं करता। एक फील्ड जो आपको रिस्पेक्ट दे रही है, जो आपको वैल्यू दे रही है, बहुत सारी चीजें दे रही है, तो वहां पे जस्ट आप मनी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। अब नंबर फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है,
इसके बगैर आप एक्शन लाइक कुछ भी कर लो, एक्शन बना लो, गोल्स बना लो, अपनी वाई क्लियर रख लो, अपनी आपको 5 वाई दे दो, आप कुछ भी कर लो, बट अगर ये 4 पॉइंट नहीं है, अगर ये 4 पॉइंट नहीं है, तो कभी भी कोई सिस्टम एक गोल को अचीव करवा ही नहीं सकता, कभी भी। अब वो क्या है? वो है कमिटमेंट, वो है कमिटमेंट, वो है इरादा करना कि अब मैंने ये चीज करनी है, उसकी कमिटमेंट करना। कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल अगर सारी चीजें कर ली बट आपने कमिटमेंट ही नहीं की, तो क्या होगा? जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपसे नहीं होगा। अब मेरी कमिटमेंट है, मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, जितनी भी टीम टूट जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी बुरा टाइम आ जाए, बट बुरा टाइम एक हद तक है, अच्छा टाइम भी आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा। सो पॉइंट इज कि कमिटमेंट, कुछ भी हो जाए, पैसा आए नहीं आए, पैसा आए नहीं आए, अगेन रिपीट, पैसा आए नहीं आए, बट स्टिल मैं कंटिन्यू रखूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं एटलीस्ट 10 साल दूंगा, एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को 10 साल दूंगा, और बिना ब्रेक के दूंगा। जब मैं बिना ब्रेक के इस इंडस्ट्री को 10 साल दूंगा ना, और अच्छे से दूंगा, बिना ब्रेक के अच्छे से जब 10 साल दूंगा ना, तो जो कहते हैं ना कि एमएलएम का मजा, एमएलएम को करने में मजा है, टाइम फ्रीडम है, बहुत सारी चीजें हैं, वो जब हमें हासिल होंगी। एमएलएम को लेके जितनी बातें हैं कि एमएलएम करने से इंसान को टाइम फ्रीडम मिलता है, वो अपना बॉस खुद होता है, शुरू में नहीं होता इंसान अपना बॉस। अगर वो अपने अपलाइन का एम्प्लॉय बन के काम करे ना शुरू में 2-3 साल, तो वो अपना बॉस बनता है। अपलाइन को सुने, अपलाइन को फॉलो करे, तो वो बनता है। और जब वो 10 साल देगा अच्छे से, बिना रुके, ये नहीं कि 6 महीने काम किया, 30 दिन ब्रेक ले लिया, 6 महीने काम किया, 15 दिन ब्रेक ले लिया, ऐसे नहीं। 1 महीना काम किया, 1 महीना काम करके 10 दिन ब्रेक ले लिया, 3 दिन ब्रेक ले लिया, एग्जाम आया ब्रेक ले लिया, ये आया ब्रेक ले लिया, वो आया ब्रेक ले लिया, नहीं। जब आप अच्छे से करोगे, अच्छे से 10 साल दोगे, तो आपको एमएलएम का मजा फील होगा कि हाँ यार, एमएलएम जैसा बिजनेस कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सर खपाई इसके अंदर है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर है, उतना ही पैसा इसके अंदर है। आप दुनिया में कोई भी प्रोफेशन देख लो, किसी प्रोफेशन में इतनी सरकपाई नहीं जितनी एमएलएम में। इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे कि जितना ज्यादा पैसा होता है, जितनी बड़ी पोस्ट होती है, जितना जितनी अच्छी चीज होती है, लाइक सपोज हमारी 1 लाख की जॉब लग रही है, तो उसके लिए इंटरव्यू 1 लाख वाला होगा। अगर हमारी 5 लाख की जॉब लग रही है, तो उसके लिए इंटरव्यू कैसा होगा? 5 लाख वाला। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सीएसएस करता है, तो सीएसएस में क्या होता है? क्या होता है सीएसएस में? मोस्टली लोगों को पता होगा, उसको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, उसके बावजूद उसका जो टेस्ट होगा, जो इंटरव्यू होगा, वो फिर वैसा ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो उसकी जॉब लगेगी, जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो फिर उसके मुताबिक उसका इंटरव्यू होगा, उसके मुताबिक उसकी सरकपाई होगी। बट पॉइंट इज, जितनी ज्यादा सरकपाई यहाँ पर है, उतना ज्यादा ही पैसा, फेम, वैल्यू, रिस्पेक्ट, सारी चीजें यहाँ पर है, सारी चीजें यहाँ पर है। सो अगर हम डिस्ट्रैक्शंस की वजह से पीछे हट जाएंगे, तो हम एमएलएम के मजे नहीं ले सकते। अब नंबर 5th पॉइंट, हमारी कमिटमेंट हो गई, हमारी वाई हो गई, हमारे एक्शंस को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमें क्यों चाहिए हमने वो भी देख लिया। अब नंबर 5th पॉइंट, अगर आपको ये समझ आ गया ना कि आप ये कर रहे हो, ठीक है, तो क्यों कर रहे हो? अगर आप अभी तक आपने जो सिस्टम बनाया उसको नहीं कर रहे, तो आप यहाँ हो क्यों? आपने सिस्टम बना लिया, आपने सब कर लिया, आपने प्लानिंग बना ली, आपने अपलाइन से प्लानिंग ले ली कि मैंने इस तरीके से अपने टारगेट को पूरा करना है, बट जब आपने देखा कि आप तो कर ही नहीं रहे, तो फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर हो क्यों, आपको चला जाना चाहिए यहाँ से। और उस 5th पॉइंट को हम नाम देंगे किसका? रिव्यू का। कि हम जो अपना एक्शन बना रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, उसको हम रिव्यू करें, हर डेली बेसिस पे, हर दिन, हर अगला दिन होने से पहले रात में उसको पहले रिव्यू करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको एनालाइज करें कि आज के जो मेरे गोल्स थे, आज का जो मेरा काम था, क्या मैंने वो पूरा किया। अब आपको प्रॉपर पूरे अप्रैल मंथ का सिस्टम मैं भी देने वाला हूँ। कौन कौन एक्साइटेड है? ये जस्ट चीज मैंने आप लोगों को समझाई है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब हम इस मंथ का अपना टारगेट रखेंगे, जो आप लोगों को मेरी तरफ से टारगेट होगा, विच इज 6 CC टारगेट फॉर एवरी वन, फॉर एवरी वन।
6 सीसी का हमारा टारगेट होगा हर पर्सन के लिए। अच्छा, अब मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है। कुछ डिस्कशन सबसे पहले तो ये करनी है, देन हम पूरे अप्रैल मंथ के प्लानिंग चार्ट की तरफ आएंगे। अब देखें, डायमंड ग्रुप में अगर कोई अपडेट आती है ना, लेट सपोज कोई पोस्टर आया, तो पोस्टर ऊपर चला गया मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमें डिस्कशन हो रही होती है, कोई पर्सन मैनेजमेंट कॉल करवा रहा है, कोई कोई टेस्टिंग कॉल करवा रहा है, कोई अप्रोच करवा रहा है, वट एवर, कुछ भी हो रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट ऊपर चली जाती है। अगर कोई वॉइस नोट आया, तो वो ऊपर चला जाता है, हर पर्सन सुन नहीं पाता। कैसा होता है? क्या ऐसा होता है? हम्म। तो हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स का, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का, आप सारे उसमें ऐड होंगे, ठीक है। जितने भी पोस्टर्स होंगे, जितने भी जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगी वहां पर आएंगी, ठीक है। जितने भी पोस्टर्स होंगे, जितने भी सारी चीजें होंगी, वो सब वहां पर आएगा। अब आप सब लोगों ने वहां पर एक्टिव रहना है, जितनी भी चीजें होंगी सब वहां पर आएंगी। अच्छा, अब वहां पे ना कुछ एडमिन होंगे, जो हमारी हमारी डायमंड ग्रुप के मैनेजमेंट है, ठीक है। वहां पे कुछ एडमिन होंगे। तो आप लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल, ग्रुप में प्राइवेसी होगी, उसमें सिर्फ अपडेट आएगी। बाकी जो आप लोगों ने किसी से कोई चीज लेनी है, डिस्कशन करनी है, किसी से अप्रोच करवानी है, तो उसके लिए आप डायमंड ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, अभी वो ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, सेशन खत्म होते ही, तो सबने उसको, आप 116% में उसको ज्वाइन कर लेना है लाजमी, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 सीसी का, 6 सीसी का, हमसे पहले बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिप की। अच्छा, अप्रैल में एग्जाम्स किस किस के हैं? अप्रैल में एग्जाम्स किस किस के हैं? तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स के अप्रैल में एग्जाम्स हैं, ठीक है। एग्जाम्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम में ब्रेक ले लो। एग्जाम्स के टाइम पे भी आपने उन चीजों को मैनेज करना है, ठीक है। आपने उन चीजों को मैनेज करना है। तो ट्रिप के रिलेटेड आप लोगों को मैं कल अपडेट दूंगा, आज नहीं दूंगा, कल मेरा अगेन सेशन होगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स के एग्जाम्स हैं। तो ट्रिप के रिलेटेड क्या अपडेट है, क्या टारगेट्स हैं, सारी चीजें आप लोगों को मैं कल अपडेट दूंगा, अभी नहीं दूंगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज की, हमारा जो इस मंथ का टारगेट होगा वो होगा 6 सीसी का। ट्रिप की अपडेट के लिए आपको एक दिन का वेट और करना पड़ेगा, 24 आवर्स का। कल 10 PM पे मेरा सेशन होगा, कल मैं आप लोगों को ट्रिप के रिलेटेड फाइनल अनाउंसमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें पूरे सिस्टम की, ठीक है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, विच इज, वो क्या है? रिव्यू। हम अपना टारगेट तो सेट कर लेते हैं, हम गोल तो ले लेते हैं, हम एक्शन प्लान भी बना लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, बट हम उसको रिव्यू नहीं करते, जिस वजह से हमारा वो टारगेट पूरा नहीं हो पाता। हम उसको देखते नहीं हैं, हम एक दफा बना के एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, देन हम उस चीज को बंद करके रख देते हैं, जिस वजह से हमारा वो टारगेट, वो गोल अचीव नहीं हो पाता। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है रिव्यू करना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लोजिंग को खराब कर देते हैं, ये सोच के कि जो मंथ के एंड के 5-10 दिन है वो क्लोजिंग के दिन है, उन दिनों हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, उन दिनों हम फॉलोअप नहीं करते कि मैं क्लोजिंग में बिजी हूँ, मैं क्लोजिंग, आज क्लोजिंग दिन चल रहे हैं, भी क्लोजिंग दिन है, उन दिनों हम कुछ भी नहीं करते। क्या ये चीजें होती हैं? तो हर एक चीज को रिव्यू करने के लिए हम अपने मंथ को 4 क्लोजिंग डेज में डिवाइड करेंगे। हमारे मंथ में 4 वीक होंगे, ठीक है। हर वीक की क्लोजिंग होगी, हर वीक की क्लोजिंग होगी, हर वीक के हर दिन की क्लोजिंग होगी। अब कैसे, मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ। सब एक्टिव है, सबके पास नोटबुक है, सबके पास नोटबुक है, ठीक है। अब ये चीज मैंने लिखी हुई है, तो मैं थोड़ा सा देख के बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वीकली क्लोजिंग प्लानिंग अभी किस तरीके से होगी, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। फर्स्ट वीक जो हमारा शुरू होगा ना, वो होगा 5 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक, अपने पास सब लिख लें। फर्स्ट वीक फ्रॉम 5 अप्रैल टू 11 अप्रैल। अब इन दिनों करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरी साइड से वॉइस क्लियर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वीक हमारा हो गया 5 अप्रैल टू 11 अप्रैल, ठीक है। अब आप राउंड अबाउट 4 to 5 लाइन्स छोड़ के नीचे दोबारा लिख लें, उसी के नीचे 4 to 5 लाइन्स छोड़ के, ठीक है, या ज्यादा जगह छोड़ के आप अगेन लिख लें। सेकेंड वीक स्टार्ट फ्रॉम 12 अप्रैल टू 18 अप्रैल। 12 अप्रैल
टू 18 अप्रैल। लिख लिया सबने? फर्स्ट वीक हो गया हमारा कब से? 5 तारीख से लेके 11 अप्रैल तक। फिर सेकंड हो गया 12 से लेके 18 अप्रैल तक, 18 अप्रैल तक। ठीक है। 5 11 बिल्कुल। फिर 12 18। और फिर थर्ड बैच, फिर दोबारा 4 5 लाइन 6 7 लाइन छोड़ के थर्ड बैच हमारा, थर्ड वीक हमारा, बैच नहीं, थर्ड वीक हमारा शुरू हो गया 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक। 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक। ठीक है। अब हमारा फोर्थ बैच शुरू हो गया कब से? 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, 5 डेज का। ये हमारा 5 डेज का वीक होगा। ये हमारा 5 डेज का वीक होगा। ये सर आलमदार ने लिख के शेयर कर दिया और बिल्कुल सही लिखा है। तो आप लोग, अब अगर किसी ने नहीं लिखा तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ना हर दिन की क्लोजिंग होगी, और बकायदा मैं आप लोगों से खुद, या जो भी लीडर जिसका भी सेशन होगा, खुद हम अपडेट लेंगे, और आपके जो भी लीडर हैं जो टीम कॉल रखते हैं करते हैं, वो आपसे अपडेट लेंगे। ठीक है। अब हमने करना है क्या है? अब है ना, हम कुछ टारगेट सेट करेंगे। जैसे कि हमारा 6 सीसी का टारगेट है, तो 6 सीसी को हम एंड पर लेके नहीं जाएंगे, 30 अप्रैल पे लेके नहीं जाएंगे। हम 6 सीसी को डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? कि हमारा अगर हम वीकली क्लोजिंग करने लग जाए ना, देखें, तो हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाए। हमारे साथ मसला क्या हो रहा है? अगर हमारा 10 सीसी टारगेट है तो 6 हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा। वो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि हम रिव्यू नहीं कर पाते चीजों को। हम अपने टारगेट को कंप्लीट इस वजह से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम क्लोजिंग डेज लास्ट में रखते हैं। हम क्लोजिंग को एंड में कंसीडर करते हैं। हम या तो प्रोस्पेक्टिंग में बिजी होते हैं, या तो फॉलोअप में बिजी होते हैं, या हम क्लोजिंग में बिजी होते हैं। इन चीजों में हम बिजी होते हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों ने ना मुझे कुछ कमिटमेंट देनी है। कौन कौन अपना 6 सीसी का टारगेट पूरा करना चाहता है? कौन कौन अपना 6 सीसी का टारगेट पूरा करना चाहता है, ये बताएं। कौन कौन अपना 100% देगा? एक बड़े मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को, कि जैसे कि कुछ मंथ से आप लोगों को प्रमोशन लीड्स नहीं मिल रही थी। इस मंथ आप लोगों को इंशाल्लाह प्रमोशन लीड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी आपके अपलाइन की तरफ से। जो लोग एक्टिव काम करेंगे उन सबको प्रमोशन लीड्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। एंड इंशाल्लाह हर वीक प्रोवाइड की जाएंगी। हर वीक प्रोवाइड की जाएंगी सबको। बट पॉइंट इज, जो अपना पहले वीक का टारगेट पूरा करेगा उसको दूसरे वीक में मिलेंगी। जो दूसरे वीक का टारगेट पूरा करेगा उसको तीसरे वीक में मिलेंगी। और जो तीसरे वीक का पूरा करेगा उसको चौथे वीक में मिलेगी। प्रमोशन लीड ऐसे नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। जब भी टारगेट भी जब भी पूरा होगा। अब पहले वीक का हमारा टारगेट होने वाला है कि हमने क्या करना है। आपने 5 तारीख से लेके, ठीक है, 11 तारीख तक हमारा पहला वीक है। आपने 15 लीड जनरेट करनी है। आपने 15 लीड जनरेट करनी है खुद से। अब आपने मिसाल के तौर पे डेली आप उस चीज को देख रहे हो। अब अगर हम 5 तारीख से लेके 11 तारीख को डिवाइड करें 15 में, कितने बनेगा? एक दिन में आपको 2 लीड निकालनी है, 3 निकालनी है, इतनी निकालनी है। क्या एक दिन में आपको 2 3 लीड ही निकालनी है? अब मिसाल के तौर पे हमारा टारगेट हो गया वीकली क्लोजिंग का। ठीक है। अब हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे पास यार पूरे 24 दिन पड़े, 26 दिन पड़े, हम ये सोच ही नहीं रहे। हम क्या सोच रहे हैं? हमारे पास सिर्फ 11 अप्रैल तक का टाइम है। 11 अप्रैल तक टारगेट पूरा किया तो आगे काम सही होगा, अदरवाइज टारगेट नहीं हो पाएगा कुछ भी कर ले। अब आपको 15 लीड जनरेट करनी है। आपने 6 तारीख को अपनी प्रोग्रेस देखी, या आपने 6 तारीख कह रहा हूं, आपने 9 तारीख को अपनी प्रोग्रेस देखी। आपकी लीड जनरेट हुई भी है कितनी? आपकी लीड जनरेट हुई भी है कितनी? लेट सपोज आपकी 8 लीड जनरेट हुई है, 15 हुई भी नहीं है। अब 2 दिन है आपके पास। अब लेट सपोज आपका सुपरवाइजर लेवल हो रहा है, ठीक है, और आपके पास 4 सीसी कम है। आपका सुपरवाइजर हो रहा है और आज 29 अप्रैल है। ठीक है। 30 अप्रैल को क्लोजिंग होनी है। आपके पास 4 सीसी कम है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जिसका सुपरवाइजर हुआ हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, कोई ऐसा पर्सन अभी यहाँ पर मीटिंग में मौजूद है? बिल्कुल लास्ट मोमेंट में किसका हुआ था? ओके मैम साहिबा, मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ, अनम्यूट कर सकती हैं?
मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं तो चैट बॉक्स में कंफर्म करें। ओके ओके मैम ईश्वर आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपके लिए पॉसिबल है, आपको मैंने परमिशन दी है। अनम्यूट का मैम आपको ऑप्शन आया होगा, चेक करें। मैम ईश्वर। जी जी। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी सर। ओके सो सबसे पहले तो सबने सुनना है कि मैम का सुपरवाइजर लास्ट मोमेंट पे कैसे हुआ था, ठीक है। तो मैम मुझे सबसे पहले ये बताएं, हम सबको बताएं कि आपका जब सुपरवाइजर हुआ तो कितने लास्ट मोमेंट पे हुआ, कैसे हुआ था, कितने सीसी लास्ट के डेज में कम थे। हम्म। सर बेसिकली जो है 20 अप्रैल, अप्रैल ही मंथ है, और लास्ट ईयर अप्रैल में ही मेरा सुपरवाइजर हुआ था, और 20 तक जो है मेरी ऑलमोस्ट 18 सीसी जो है वो डन हो चुकी थी। बाकी मेरा मतलब 6 सीसी या फिर 7 सीसी बोल लें, इतना कम था। अब 2 दिन रह गए थे, फिर भी जो है यही मार्जिन आ रहा था 6 सीसी का ही, मतलब बिल्कुल भी जो है वो सीसीज नहीं आ रही थी, पेंडिंग पर्सन्स बहुत ज्यादा थे। हम्म। अब यहाँ पे लगी हुई थी कि भाई करना है तो करना है। सर हसान से मतलब आपसे ही सारा कुछ सीखा है अभी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी पेंडिंग पर्सन थे उनसे कांटेक्ट किया, दोबारा से एक अच्छे से बात करी कि भाई आपको कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगेन अगर आपको सपोर्ट मिले तो आपको कितनी सपोर्ट की नीड होगी, और देन जो है आपको यहाँ पे 2 सीसी करवाया जाएगा, फुल सपोर्ट दी जाएगी। तो वहां पे एक ही चीज थी, 2 सीसी की पेमेंट। तो वहां पे सर हसान ने एक चीज बोली थी कि हमें क्या करना होगा, पे आउट्स को छोड़ना पड़ेगा। लाइक जिस तरह एक पर्सन पे 25,000 हमें पे आउट आता है, तो वो चीज जो है वो छोड़ के अगले पर्सन को जो है वो क्या उसे बोलते हैं, डिस्काउंट ऑफर दी थी कि भाई ये चीज कर सकते हो। हम्म। लाइक आई थिंक उस टाइम 118 में हो रहा था, तो 25 जो है वो छोड़ के बाकी पेमेंट में इस तरह 2 से 3 पर्सन को निकाला था। लेकिन एंड टाइम लाइक आई थिंक उस टाइम मगरिब का टाइम था, और एक पर्सन की अभी बिलिंग नहीं आ रही थी। सर हसान को भी पता है, 20,000 आई थिंक उसने पेमेंट कर दी थी, बाकी उसकी पेमेंट रहती थी। अब उसको जो है बहुत ज्यादा वही कहते हैं कि भाई ट्रस्ट दिखाना होता है, और ज्यादा कोशिश यही थी कि 5 से 6 पर्सन ऐसे थे जो कि पेंडिंग निकाले थे, जो कि मुझसे काफी टाइम पहले ट्रेनिंग्स ले चुके थे, 4 to 5 मंथ्स पहले। उनमें से ही काफी पर्सन्स को मैंने स्क्रॉल किया था दोबारा से। लाइक मेरे पास वो पर्सन्स नहीं थे जिस तरह हम न्यू पर्सन्स को ट्रेनिंग दें और उसको क्लोज करने की तरफ लेके जाएं। हम्म। तो वो पर्सन्स मेरे पास नहीं थे। मैंने जितने भी पर्सन्स को क्लोज किया था, उन पर्सन्स को निकाला था जिनको मैं 4 to 5 मंथ्स पहले ट्रेनिंग दे चुकी थी। दोबारा कांटेक्ट किया, डिस्काउंट ऑफर्स दी, और सर हसान से सारा दिन बात करवाती रही, रात में भी बात करवाती रही। और इस तरह करके मेरा मगरिब मगरिब हाँ, मगरिब की नमाज से पहले जो है वो आखिरी बिलिंग आई थी, और जो है वो 2 सीसी कंप्लीट हुआ था, और मेरा सुपरवाइजर डन हुआ था। अच्छा तो मतलब यही मैम के ये पेंडिंग पर्सन को डिस्काउंट निकाला था। ये डिस्काउंट ऑफर और ये सारी चीजें के पूरा दिन लगे रहना क्यों, हम एक दिन बाद भी तो कर सकते थे, 2 दिन बाद भी तो कर सकते थे, रीजन। एग्जैक्टली मैं ये चीज भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। वो जो लास्ट के 14 डेज थे, मुझे आज भी याद है, मैं नींद नहीं आती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नींद आती ही नहीं है जब लेवल अप होना होता है, तो 2 2 3 3 घंटे बस यही नींद थी, और सुबह शाम दोपहर एक ही चीज को लगे हुए थे कि भाई सुपरवाइजर हिट करना है। सुपरवाइजर हिट क्यों करना है? क्योंकि सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर जब बन जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कोई कदर नहीं है, हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, हमारे सीनियर्स की नजर में हम लोग आए, ताकि जो है वो नेक्स्ट एक लेवल की खुशी भी होती है। जब हम इतना करीब आ जाते हैं ना, तो हम बहुत मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और एग्जैक्टली। ये नहीं है कि जी जी, तो इसलिए जो है वो बस एक ही फोकस था कि भी करना है तो करना है। तो फिर उसके लिए ये नहीं समझ आ रही थी कि कहाँ से आएंगे सीसीज, लेकिन मेहनत इतनी थी। और एक कहते हैं ना कि क्या, आपका फोकस बहुत ज्यादा मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका फोकस है कि भी आएंगी सीसीज, तो फिर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरह एंड टाइम तक जब 2 सीसी भी आ गई थी। ओके मैम थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की। तो मोस्ट। अब यहाँ पर पॉइंट क्या मिला हमें कि अगर हमारी वीकली क्लोजिंग है, जैसे मैम ने कहा कि हमने लास्ट मोमेंट पे सीसीएस निकाले पे आउट छोड़ के, कि हम पर्सन को ज्वाइन करा लें, सुपरवाइजर कर लें, एक पर्सन का पे आउट डिस्काउंट ऑफर देके छोड़ दें, मतलब पे आउट आएगा वो छोड़ देंगे, तभी फिलहाल डिस्काउंट ऑफर देके लेवल डन करवाएं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि हमें पता था हमारी क्लोजिंग है। अगर हम वीकली क्लोजिंग ऐसे करने लग जाएं कि लेट सपोज 9 तारीख हो गई, आपको 11 तक 15 लीड जनरेट करनी है, हमारा फर्स्ट वीक क्लोज हो रहा है कब, 15 11 तारीख को,
ठीक है, और आपको 15 लीड जनरेट करनी है। आपने की हुई कितनी, 8 लीड। आपके पास 7 लीड कम है। अब वो जो 2 दिन है, जो मैंने बात कही रिव्यू वाली, कि आप अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है आप क्यों कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप यहाँ हो क्यों, आप जाओ, आप कुछ और करो। आप फिर इस इंडस्ट्री के लिए नहीं हो, आप इस काम के लिए नहीं हो, फिर वो गोल्स आपके पूरे नहीं हो सकते। सो पॉइंट इज कि अब आपको 7 लीड निकालनी है। अब जैसे मैम ने कहा, हमने पे आउट छोड़ा, हमने डिस्काउंट ऑफर दी, हमने पूरे पेंडिंग्स को दोबारा रीच किया, 4 4 5 5 महीने पहले वाले पेंडिंग्स को रीच किया, हर तरीके से किया, कुछ भी करके किया, पूरा पूरा दिन काम किया, फोकस मेंटेन किया। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग सर पे थी, क्लोजिंग का प्रेशर था। वही प्रेशर अगर हम अभी बना लें तो कैसा हो जाएगा। अब वो 7 लीड निकालने के लिए आपको नॉन पर्सन से स्टोरी लगवानी पड़े, आपको अपने पुराने पेंडिंग को रीच करके उनसे अपना फॉर्म लगवाना पड़े 7 लीड निकालने के लिए, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो। जब सीसीज आ सकते हैं, जब मैम ने क्या एक्सप्लेन किया कि लास्ट डेज में सीसीज आए, जब सीसीज आ सकते हैं लास्ट डे में अर्जेंट पे, चाहे वो डिस्काउंट ऑफर देगी क्यों ना आए हो, तो क्या सिर्फ लीड नहीं आ सकती? क्या सिर्फ लीड नहीं आ सकती? क्या लगता है, आ सकती है? आपने लीड का टारगेट पूरा किया, आपने 15 लीड जनरेट की, 15 में से दो तो कन्वर्ट होंगे, मतलब दो तो बिगनर बनेंगे आपके, मिनिमम बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे। लीड जनरेशन के ऊपर सेशंस भी होंगे, सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर सेशंस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हम एक्सप्लेन आगे के डेज में हम करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर हमारी मेंटोरशिप होगी, कोई भी पर्सन मेंटोरशिप को मिस ना करे अगर वो अपने इस मन के टारगेट को पूरा करना चाहता है तो। अब हमारे हर दिन का टारगेट हो गया, ठीक है, कि हमने लीड निकालनी है। अगर मिसाल के तौर पे 15 लीड निकालनी है 6 दिन में, तो हर दिन 2 निकालनी है या 3 निकालनी है, जब जाके 6 दिन में 15 निकलेंगी, जब जाके 6 दिन में या 7 दिन में 15 निकलेंगी। पहला टारगेट, ठीक है। अब इसको लिख लिया अपने पास। अब डेली इसको देखना कि यार अगर मैंने 6 दिन में 15 निकालनी है तो आज की मेरी 3 कहाँ है। अगर वो 3 लीड नहीं है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आप लग जाओ इंस्टाग्राम पे, 50 लोगों को फॉलो करो, लोगों की पोस्ट में जाके कमेंट्स करो, सारी चीजें करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लीड निकालते हो। बट वो लीड आपने 2 दिन में, 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक 60 लीड निकालनी है। एक दिन में 5 निकाली, आपका जो टारगेट है वो है 15 निकालने का, कि आपने 11 अप्रैल तक 15 निकालनी है। आप 5 निकाल लो, आपको अगले दिन का फेवर होगा, अगले दिन आपको 2 निकालनी। आपका टारगेट पूरा हो रहा है, इससे बेटर क्या है। अब मिसाल के तौर पे सुपर 25 सीसी पे हो रहा है मिसाल के तौर पे, अब 30 अप्रैल तक टाइम है। किसी पर्सन ने अगर 28 तारीख को कर लिया तो कोई इशू ही नहीं, अच्छी बात है, उसने जल्दी कर लिया। तो अब पहला टारगेट हमारा 15 लीड निकालनी है हमने हर वीक, अपने पास लिख लो। जहां जहां आपने लिखा कि 5 अप्रैल टू 11 अप्रैल, जहां आपने लिखा 12 to 18, उसके नीचे जहां आपने 3 4 लाइन छोड़ी होंगी कुछ लिखने के लिए, वहां लिख लो 15 लीड डेली, सॉरी 15 लीड जनरेशन। ये आपको इस डेट में निकालनी है। अब डेली की आप कितनी निकालो, 2 निकालो, 1 निकालो। आपका टारगेट क्या है कि आपने 11 अप्रैल तक 15 निकालनी है, फिर 12 से लेकर 18 तक 15 लीड और निकालनी है अपने इंस्टाग्राम से। अब बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम सेट नहीं है, इंस्टाग्राम भी इंशाल्लाह सेट करवाएंगे। परसों आप सबके इंस्टाग्राम भी सेट करवा दिए जाएंगे, सेशन होगा प्रॉपर सोशल मीडिया हैंडलिंग के ऊपर, कोशिश करेंगे कल ही रख लें सेशन। तो कल आप लोगों के इंस्टाग्राम भी सेट करवा दिए जाएंगे। आप लोगों ने लीड कैसे मतलब निकालनी है वहां से वो भी आप लोगों को बताएंगे, रील कौन सी डालनी है कौन सी नहीं डालनी, सारी चीज आपको बताएंगे। ठीक है। सो अब सेकंड पॉइंट जो हमारा हमने करना है हर वीक, जो हमने करना है वो हमने करना है कि आपने इन 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक, ठीक है, जैसे कि मार्केटर की हम लीड लेते हैं, आपने 30 लीड उन पे काम करना है। आपने अपलाइन से कांटेक्ट करके, या 1000 में 30 लीड आ जाती है, खुद 1000 रुपीज लगा के आपने 30 लीड लेनी है। आपने अपने पहले वीक में 30 लीड के ऊपर काम करना है, मार्केटर की 30 लीड्स पे। ठीक है, आपने मार्केटर की 30 लीड्स पे काम करना है। आप लिख लो अपने पास ये, आप अपने पास लिख लो कि आपने मार्केटर की 30 लीड पे काम करना है 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक। अब अगर आप अपने अपलाइन से लोगे, आपने अपलाइन को पेमेंट की हुई है, अब मिसाल के तौर पे 6 तारीख हो गई, 7 हो गई, अपलाइन ने लीड नहीं दी, अपलाइन को कॉल्स करने लग जाओ। अगर 11 से पहले पहले काम करना है, 11 तक टाइम है, मेरी क्लोजिंग खराब हो जाएगी। 11 तारीख से पहले पहले 30 लीड पे काम कर लो, कोशिश करो 6 तारीख तक की शुरू कर दो।
ताकि प्रोसेस टाइम पे आए। ठीक है। अब 30 लीड आपने फर्स्ट वीक में यूज करनी है मार्केटर वाली। बट 15 लीड जो निकालनी है वो हर वीक में निकालनी है, चारों वीक में निकालनी है। 15 लीड जनरेशन आपने हर वीक में निकालनी है, हर वीक में। ठीक है। जो आपने 5 to 11, 12 to 18, 19 to 25 और 25 to 30, उनके आगे या नीचे जहां भी अपनी जगह छोड़ी है वहां लिख लो 15 लीड जनरेशन। आपको 15 लीड जनरेशन हर वीक करनी है। टोटल कितनी हो गई? 60 लीड आपने जनरेट करनी है पूरे महीने में। अब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास प्रेशर नहीं आएगा कि आपने 60 लीड निकालनी है, नहीं, प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है। अब 30 लीड आपने फर्स्ट वीक के अंदर 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक मार्केटर की 30 लीड यूज करनी है। ठीक है। आपने मार्केटर की 30 लीड यूज करनी है। और इस बार हो रही है प्रमोशन। तो आप जो 100% अभी मीटिंग में मौजूद है ना। अच्छा, मेरे अलावा भी सेशन की रिकॉर्डिंग किसी के पास अलाउ है? क्योंकि एक और पर्सन के पास हो रही है। ओके ओके, चलें, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट वीक में 30 मार्केटर की लीड्स पे काम करना है, और इस बार प्रमोशन हो रही है। अपने अपलाइन के पीछे लगना है, अपने अपलाइन से प्लानिंग लेनी है, डिस्कशन करनी है, कनेक्ट रहना है, बॉन्ड बना के रखना है, क्योंकि इस बार अपलाइन ने प्रमोशन लीड देनी है। और उनसे 5 तारीख से लेके 11 तारीख से पहले पहले 20 प्रमोशन की लीड पे काम करना है। 20 प्रमोशन लीड पे काम करना है, मिनिमम 20 प्रमोशन लीड पे काम करना है। अगर अपलाइन 25 दे दें बेस्ट है, 30 दे दें बेस्ट है, बट मिनिमम 20 प्रमोशन लीड पे काम करना है। बट मिनिमम 20 प्रमोशन लीड पे काम करना है। ये तीन चीजें ठीक हो गई। 30 मार्केटर की लीड पहले वीक में, 15 लीड जनरेशन, 20 प्रमोशन की लीड। तीनों चीजें क्लियर हो गई। तीनों चीजें क्लियर हो गई। बोर तो नहीं हो रहा हो गई? क्या कोई बोर तो नहीं हो रहा? ओके। अब एक काम और करना है जो कि डेली करना है। अब जैसे कि प्रमोशन की 20 लीड पे तो एक ही दिन में काम हो जाएगा। मार्केटर की 30 लीड पे तो एक ही दिन काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपलाइन ने 8 तारीख को लीड दे दी प्रमोशन की, 8 तारीख को काम हो गया प्रमोशन लीड पे। अपलाइन ने 8 तारीख को मार्केटर की लीड दे दी, एक दिन में काम हो गया। एक काम है जो डेली करना है, लीड जनरेशन के अलावा। लीड जनरेशन के अलावा एक काम है जो डेली करना है। अब वो क्या है? लर्निंग तो ये काम नहीं है। ये अगर हमने इसको अपनी हैबिट बना लिया ना, अगर हमने इसको अपनी हैबिट बना लिया तो हमारा ये सब करने का फायदा है, अदरवाइज कुछ भी करने का फायदा नहीं है। हमने डेली, ठीक है, डेली 25 लीड पुरानी के ऊपर काम करना है, 25 ओल्ड लीड्स के ऊपर काम करना है डेली। 25 पुरानी लीड्स के ऊपर काम करना है। जब आप 25 पुरानी लीड पे और 15 लीड जनरेशन करके दिखाओगे, 30 मार्केटर की लीड्स पे काम करके दिखाओगे, प्रोग्रेस दोगे, तो आपको सेकंड बैच में, सेकंड वीक में, 12 तारीख को जो वीक शुरू होगा, आपको फिर लीड्स मिलेंगी प्रमोशन की, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। 25 लीड के ऊपर अगर आप काम करोगे, टोटल हो जाएंगी 7 डेज में कितनी? 175। अगर हमारे पास 6 दिन का वीक है फर्स्ट वीक, 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, तो 150 लीड हो जाएगी। क्लियर है सबको? पहले वीक का टारगेट, पहले वीक का काम सबको क्लियर है? अब 11 तारीख को है हमारी क्लोजिंग। ठीक है। अब 11 तारीख को है हमारी क्लोजिंग। हम सबकी क्लोजिंग हो गई 11 तारीख को। अब 11 तारीख की क्लोजिंग कंप्लीट करने का एक सीक्रेट दे दूं, एक ताला खोलने की चाबी दे दूं, तो इसको कंप्लीट कैसे करना है इसकी एक सीक्रेट बताऊं? इसका सीक्रेट है कि जो चीज अभी लिखी है ना, उसको डेली रिव्यू करना। देखो, 30 लीड अपलाइन ने देनी है, आपने सिर्फ काम करना है। 20 लीड प्रमोशन की अपलाइन ने देनी है। बची दो चीजें। क्या? डेली 15 लीड निकालना। जब डेली इसको देखोगे ना, जिस दिन नहीं निकाली होगी, आपको जब सुस्ती आ रही होगी, जब आपका दिल नहीं कर रहा होगा, जब आप अपने रिजल्ट को सोच रहे होगे, तो जब आप देखोगे ना आपका दिल करेगा। फिर आपको अपने आप को खुद पुश करना है। ये कर लेना, आपका पहला वीक ऑटोमेटिकली अच्छा क्लोज हो जाएगा। पहला वीक अच्छा क्लोज होगा ना, आप रिजल्ट को सोचोगे ही नहीं। हमने गोल सेटिंग के टाइम शुरू में क्या बात की? हमने
गोल सेटिंग में शुरू के टाइम क्या बात की कि हम रिजल्ट को सोच के खुश हो रहे होते हैं। हम डायरेक्शन को, हम अपने सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हम किसकी तरफ नहीं देख रहे होते, एक्शंस की तरफ नहीं देख रहे होते। जिस वजह से हमारा, अगर दिल नहीं होता काम, दिल खराब है, मूड खराब है, तो हमारा काम में दिल नहीं लगता। बट अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना, हमने जो सिस्टम बनाया, जो वीकली प्लानिंग बनाई, जो एक्शन प्लान बनाया, अगर हम इसको फॉलो करने लग गए, अगर हमने इसको फॉलो किया, तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेट भी होंगे, खुश भी होंगे कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है। तो सिस्टम सही चलेगा तो ऑब्वियसली काम चलेगा। जब काम चल रहा होगा तो फिर काम करने में दिल खुद ही लगेगा। दिल नहीं होगा जब भी दिल लगेगा। पॉइंट इज, हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, प्रेजेंट में। हम अब ये नहीं देख रहे मेरा 6 सीसी का टारगेट है। क्या मैंने कहीं पर भी 6 सीसी की बात की? बस शुरू में बताया 6 सीसी टारगेट है, मैंने कहीं पर भी 6 सीसी की बात नहीं की। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट इन डिटेल समझाने के लिए आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग चले गए, बट जो लोग टाइम देंगे उनके इंशाल्लाह टारगेट्स पूरे होंगे। तो अब सेकंड वीक हमारा शुरू हो गया। मैंने देखे कहीं पर भी रिजल्ट की बात ही नहीं की, मैंने बस प्रेजेंट को फॉलो करवाया। प्रेजेंट फॉलो होगा, टारगेट हमारे खुद कंप्लीट हो जाएंगे। अब डेली रिव्यू करना है। साथ साथ अब आपको पता है, अब जैसे कि हमने ना एक बात की थी अंडरस्टैंडिंग एक्शंस, हमें अपने एक्शंस को अंडरस्टैंड करना है। अब आपको पता है आपको इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, आपकी स्किल्स कहाँ वीक है, आपने उसके ऊपर काम करना है, आपने लर्निंग करनी है। अपना टारगेट आपको बनाना है कि आपने डेली 2 घंटे लर्निंग करनी है। 1 घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए 10 PM मीटिंग के, 1 आवर और 15 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपने सेल्फ लर्निंग करनी है अपनी, हर वीक के। नीचे लिख लो। अगर आपने ये सिस्टम में अपने ऐड कर लिया, आपको लर्निंग की हैबिट मिल गई। आपको लर्निंग की हैबिट मिल गई। आप डेली अगर रिव्यू कर रहे हो, अगर आप डेली रिव्यू कर रहे हो उस चीज को, ठीक है, अगर आप डेली अपने वीकली चार्ट को देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है 1.5 फॉर लर्निंग, 1.5 घंटा लर्निंग, 45 मिनट 10 PM मीटिंग। आपको पता लग जाएगा आपने फॉलो किया नहीं किया। अगर नहीं किया तो नींद नहीं आनी चाहिए। लर्निंग आपको सेल्फ लर्निंग यूट्यूब से करनी है, यूट्यूब से सेशन निकाल लो। हर सेशन मिलेगा, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेगी, लग जाओ उसके ऊपर, वो देखो फिर सो। अपने हर दिन की जब क्लोजिंग करके सोगे ना, रिव्यू करके सोगे, तो ऑटोमेटिकली वीक अच्छा क्लोज होगा। वीक अच्छा क्लोज होगा तो मंथ अच्छा क्लोज होगा। वीक अच्छा क्लोज करने के लिए हर दिन अच्छा क्लोज करना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं सेकंड वीक के अंदर। सेकंड वीक जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? सेकंड वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? 12 अप्रैल टू 18 अप्रैल तक। अब आपने डेली 15 लीड निकालनी है, ठीक है। अब इस वीक के अंदर है ना, आपने 20 मार्केटर की लीड्स के ऊपर काम करना है, 20 प्रमोशन लीड्स के ऊपर काम करना है। फर्स्ट वीक में 30 मार्केटर की लीड थी, इसमें 20, आप 30 करना चाहो 30 कर सकते हो, 50 करना चाहो 50 कर सकते हो, बट 20 मिनिमम आपने करनी है। और 20 प्रमोशन लीड भी है, ठीक है। और 25 और लीड वो कंपलसरी है। सेकेंड वीक में 15 लीड जनरेशन, 20 मार्केटर की लीड 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक यूज करनी है, और 20 प्रमोशन की लीड ये मिलेंगी जब जब आपने पहले वीक का टारगेट कंप्लीट किया हुआ होगा तब, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। ये जब मिलेंगी। और 25 पुरानी लीड, ये आपने करना है, ठीक है। अब सेकंड वीक में सिर्फ ये नहीं करना, लर्निंग 1.5 और की वो अलग है, वो भी लिख लो सेकंड वीक के अंदर। हर दिन करनी है, हर दिन करनी है। फिर अपने हर दिन का चार्ट बनाते जाओ डेली बेसिस पे, फिर उसके अकॉर्डिंग करो, ठीक है। सेशन बहुत लंबा हो गया है, आज मैं इस प्लानिंग को कंटिन्यू रखूंगा बस 2 वीक तक। फिर थर्ड वीक और फोर्थ वीक में कंटिन्यू करूंगा कल। कल बाकी सेशन कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत लंबा हो गया है, सेकंड वीक कंप्लीट कर लेते हैं। अब है ना, आपने 20 प्रमोशन लीड पे काम कर लिया फर्स्ट वीक के अंदर। किस डेट के अंदर किया, ये एक दफा एक्सप्लेन करें, एक दफा बताएं कोई। 20 प्रमोशन लीड पे, 30 मार्केटर की लीड पे, और 15 लीड जनरेट की, और 25 डेली पुरानी लीड पे काम किया 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक। 12 से हमारा सेकेंड वीक शुरू हो जाएगा। तो आपके पास मिनिमम 5 अप्रोचेस आपने सेकेंड वीक में निकालनी है। कब तक? 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक। 15 को मेरा पेंडिंग गैस होगा,
या 14 की रात में पेंडिंग होगा, 15 की पर्सन को डेडलाइन देंगे क्लोजिंग के लिए, या 15 को होगा 16 17 की डेडलाइन देंगे। आपने 5 अप्रोचेस निकालनी है कब तक? आपने 5 अप्रोचेस निकालनी है 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक। अब इसके अंदर प्रमोशन लीड है, वहां से आपके बीच में से 4 5 बिगनर बन जाएंगे, ऑब्वियसली बन जाएंगे। मार्केटर की लीड है, लीड जनरेशन है, और लीड से इजीली 5 अप्रोचेस आप निकाल लोगे। अब लेट सपोज, एक और चीज आप एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने 11 तारीख तक, या लेट सपोज 8 तारीख तक आपके पर्सन 2 सीजी तक नहीं पहुंचे, उनकी टेस्टिंग कॉल ही नहीं हुई, ठीक है, आपको लग रहा है यार ये 12 तारीख तक अप्रोचेस पे नहीं आ पाएंगे, आपको 12 से 14 तक अप्रोच करवानी है 5, या 12 को करवानी है, या 13 को, या 14 को, इन 3 दिन में आपने 5 अप्रोचेस करवानी है। अब अगर आपको लग रहा है आपका पर्सन नहीं पहुंच पाएगा, 9 तारीख हो गई है, अब आपने उसको शॉर्ट ट्रेनिंग देनी है। यूं समझो, 25 तारीख हो गई है, क्लोजिंग करनी है, क्लोजिंग के लिए उसको 2 सीसी करने के लिए 3 दिन का टाइम तो देना है। तो 26 27 को उसको बस 2 सीसी देना है टैनी को। कम सेशन दिखाओ, खुद कॉल पे माइंडसेट बनाओ, कुछ भी करो, बट आपने 14 तारीख तक 5 अप्रोचेस लेकर आनी ही आनी है। अब आपको आपका टारगेट पता है, 14 तक 5 अप्रोचेस लेके जानी है। बिगनर चल रहे हैं 6, बिगनर चल रहे हैं 8, बट क्लोज नहीं हुए, 2 सीसी तो मार्केटिंग प्लान तक ही नहीं पहुंचे, टेस्ट ही नहीं हुआ, और 11 तारीख हो गई है। शॉर्ट ट्रेनिंग, हाई अर्जेंसी बढ़ा दो, ताकि आप 14 तारीख तक अपने टारगेट को पूरा कर सको। और हमारा जो सेकंड वीक खत्म हो रहा है वो 18 को खत्म हो रहा है। 14 को अप्रोचेस लेके आओगे, आपने 18 तक मिनिमम 2 सीसी निकालना है। 5 अप्रोचेस लाओगे, एक निकल जाएगा 4 दिन में। 5 लेकर आओगे, एक दिन एक निकल आएगा, 4 दिन में एक पर्सन क्लोज हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। जब चीजों को रिव्यू करते हुए चलोगे ना, ऐसे ही मेहनत करते हुए चलोगे, तो मैम साइमा ने भी एक बात बोली कि एंड में सीसीस कहाँ से आए मालूम नहीं है। जब हम मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक हमें उसका सिला खुद देता है, फिर रास्ते खुद बनते हैं। तो पॉइंट इज, आपने ऐसी मेहनत करनी है, आपने ऐसे चीजों को रिव्यू करना है। क्या आप कर पाओगे डेली? क्या आप डेली कर पाओगे? आपने इसके अंदर 14 तक आपने क्या करना है, 5 अप्रोचेस लेके आनी है। और 18 अप्रैल तक जब आपका सेकंड वीक खत्म होगा, जब आपका सेकंड वीक खत्म होगा, आपने 2 सीसी निकालना है। आपने जस्ट 2 सीसी निकालना है। आपने जस्ट 2 सीसी निकालना है। यहां तक अभी रखते हैं, क्योंकि 11 से भी ऊपर टाइम हो गया, पर्सन टाइम ज्यादा हो गया है, पीछे और कॉल्स होंगी आप सबकी, ठीक है। बाकी मजीद कंटिन्यू करेंगे कल। तो कोई भी पर्सन कल की मीटिंग को मिस ना करे। ट्रिप के रिलेटेड भी कल अपडेट दूंगा, सोशल मीडिया हैंडलिंग के रिलेटेड भी कल अपडेट दूंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे वॉइसेस वगैरह आ जाएंगे, सबने उसको ज्वाइन कर लेना है। एंड इंशाल्लाह अप्रैल में रॉक करने वाले हैं। तो अपनी मार्केटर की लीड्स के ऊपर अपलाइन से कांटेक्ट करके कल से ही काम शुरू कर दो। 11 अप्रैल तक नहीं पहुंचाना, 10 अप्रैल तक नहीं पहुंचाना, कल से ही शुरू करो, ताकि 14 अप्रैल तक आप 5 अप्रोचेस लेके आ सको। प्रमोशन की लीड भी आपको इंशाल्लाह संडे तक मिल जाएंगी, ठीक है। अपलाइन से कांटेक्ट में रहिएगा, लीड जनरेशन, और कल से ही 25 पुरानी लीड्स पे काम करना है। इंपॉर्टेंट अपडेट वाले ग्रुप में सब एक्टिव रहिएगा। आपने डेली पुरानी लीड पे काम किया नहीं किया, पे डेली कॉल आएगा, आपने उसके ऊपर क्या करना है, अपना वोट शेयर करना है, आपने किया नहीं किया। एंड हो सकता है वो शेयर मैं ना करूं, जो भी वहां के एडमिन होंगे वो मैनेजमेंट है, जो भी वहां के एडमिन होंगे वो मैनेजमेंट है। तो जो भी वो कोई पोस्टर कोई पोल शेयर करेंगे, आपने उसको अच्छे से प्रमोट करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल की मीटिंग में फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, अपने सेशन को कल कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।